स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। आ रही है नजर सर। होगी यस सर। हमारे पास में टोटल 3 अमेज़न के मॉडल्स हैं, 3 से 4 मॉडल्स, जो कि मॉडल्स वाले दिन हमने डिस्कस भी किया था। हमारे पास है एफबीए होलसेल, पीएल को हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। 10-15 मिनट के अंदर हम डिस्कस करते हैं पहले उसको, रिमेनिंग मॉडल्स को। मैं ग्रुप में जब एक बार फाइल सेंड कर देता हूँ, ये भी याद रखो, आप ग्रुप की चैट ऊपर जाके देख लिया करो। बार बार मुझे मैसेज कर रहे हो तो फाइल सेंड करते हैं ग्रुप में, तो एक बार देख लिया करेंगे फाइल सेंड है। FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ये वो मॉडल है जो फ्यूचर मॉडल कह लो कि ये मॉडल बचा रहेगा, बाकी मॉडल शायद खत्म हो जाए या उसमें मुश्किलें आनी शुरू हो जाएं। इसमें क्या करना होता है, प्रोडक्ट हंटिंग हमने खुद करनी होती है, प्रोडक्ट सेंडिंग, सेंड टू योर वेयर हाउस या थर्ड पार्टी वेयर हाउस, जिसे हम प्रेप सेंटर भी बोलते हैं, वहां पे भेज दो। शिपिंग एंड कंप्लेन हैंडलिंग सेल्फ करनी है। प्रोडक्ट इनवॉइस ऑथराइजेशन लेटर व्हेन अमेज़न डिमांड करेगा, हमें चीज देनी पड़ेगी। अगर किसी ब्रांड का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ऑथराइजेशन लेटर जरूरी है। न्यू एसन भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग भी हो सकता है इसमें। If need new एसन then need PPC campaign या प्रेस campaigns। $5,000 से शुरू होती है, 3,000 पाउंड से कर सकते हैं। यूके में ROI 100 से 200% हो सकता है इसका। यहाँ कह लो कि 20 to 50 एंड 50 to 100 है, 100 to 100। इसके और 10 से 50 एंड 100 भी है, ठीक है। आफ्टर 1 to 7 रिटर्न मिलते हैं। प्रोडक्ट लिमिटेशन 1 to अनलिमिटेड है। मिनिमम आपके पास स्टॉक होना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट उठाना है इसमें मिनिमम स्टॉक 20 क्वांटिटी का होना चाहिए। 20 क्वांटिटी का आपके पास स्टॉक होना चाहिए मिनिमम। बहुत अच्छे, कुछ लोग टेंस लगा के गायब भी हो गए। सर ये कुछ रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, काइंडली इन्हें भी रोक लें। ये कुछ सिस्टर रिक्शनदा शीरी हैं, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है तो मसला बन जाता है बाद में। आपको मेंशन किया था कि किसी ने रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट करनी। मैंने स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग, और कोई स्टार्ट ना करे। मिनिमम 20 टू अनलिमिटेड। इसमें क्या है कि आप स्टॉक अपना लेना है आपने इसमें, ठीक है। तो अपना स्टॉक आपकी मर्जी पे होता है, पर इस पे सजेशन ये होती है कि कम से कम 20 क्वांटिटी का स्टॉक लो, जितने भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करने हैं। ड्यूटी आवर इसमें 15 से 20 घंटे का है। पेमेंट इसमें भी 15 दिन बाद आती है। अब FBM के अंदर ही हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं, जब उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट सोर्सिंग हंटिंग, प्रोडक्ट ऑर्डर हैंडलिंग फ्रॉम द ऑनलाइन सप्लायर वेबसाइट, कंप्लेंट हैंडलिंग सेल्फ। मतलब आपने क्या करना है, ऑर्डर आया है, ड्रॉप शिपिंग में और भी देने लगा हूँ, आपने प्रोडक्ट ढूंढा, आपने अमेज़न पे स्टोर पे लगा दिया, आपको ऑर्डर आया तो आपने वो ऑर्डर सप्लायर की वेबसाइट पे प्लेस करना है और उसको एड्रेस कस्टमर का दे देना है और उसके एड्रेस पे शिप करने का। और इसमें जो कंप्लेन वगैरह होगी वो खुद सेल्फ हैंडल करनी पड़ेगी। शिपिंग मैनेजमेंट सेल्फ, बट शिपिंग प्रोडक्ट बाय सप्लायर मैनेजमेंट खुद करनी है, पर पहुंचाएगा सप्लायर ही। एनवाइस चाहिए होती है, एसन एग्जिस्टिंग एसन होता है, इसमें न्यू एसन नहीं होता। 2,000 से शुरू कर सकते हो, 1,000 पाउंड से शुरू कर सकते हो। इसमें भी ROI का वैसे ही है जैसा कि FBM के अंदर था। सर एक क्वेश्चन था आरओआई के रिलेटेड। जी सर कुछ प्रोडक्ट थी जिनका मैंने ना आरओआई कैलकुलेट किया था, जो हम प्रोडक्ट जिनका रेट हम खुद से सेट करते हैं, कुछ का आरओआई निकल रहा था 300, कुछ का 300 से ज्यादा निकल रहा था। फॉर एग्जांपल अगर किसी का 300 से ज्यादा निकलता है तो उसको हमें कम करना पड़ता है फिर जो हम प्राइस लगाते हैं अमेज़न पे। नहीं, ROI आपका जितना ज्यादा निकले उतना अच्छा है, ठीक है। जो 300 200 ये ROI जो प्रोडक्ट होंगे ना, ऐसे प्रोडक्ट सेल बहुत कम हो रहे होते हैं। रिटर्न इसमें भी है, लिमिटेशन अनलिमिटेड है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टॉक मैनेजमेंट। अब आपको नहीं पता ऑनलाइन वेबसाइट पे स्टॉक कितना पड़ा है, ये पता है नहीं पता, तो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। स्टॉक कैसे पता चलेगा,
हमें वो देखना पड़ेगा, फिर स्टॉक का पता चलेगा कि स्टॉक कितना पड़ा है, फिर उसके रिलेटेड हम काम कर सकते हैं। ड्यूटी आवर इसमें आपके 20 से 24 घंटे होते हैं। स्टार्टिंग पे 3 महीने बाद ड्यूटी आवर आपके आ जाएंगे 10 से 12 घंटे। इसमें पेमेंट पता अब रिटेल आर्बिट्रेज यानी कि ऑनलाइन रिटेल आर्बिट्रेज, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट हैंडलिंग फ्रॉम ऑनलाइन सप्लायर वेबसाइट यूजिंग मेंबरशिप। ऊपर लिखा है सिर्फ वेबसाइट, विदाउट मेंबरशिप काम होगा। मेंबरशिप और डील बेस और काम होगा। इसमें फिर मेंबरशिप लेंगे, फिर ऑर्डर प्लेस करेंगे, प्रॉपर एक बिजनेस मेंबरशिप लेंगे, उससे काम करेंगे। कंप्लेन इसमें खुद लेनी है, शिपिंग मैनेजमेंट सेल्फ करनी है, बट शिपिंग बाय सप्लायर होनी है, प्रोडक्ट इनवॉइस एग्जिस्टिंग, बाकी सब लिखा हुआ है आरओआई। तो आरओआई हर एक पे ये एग्जिस्ट कर रहा होता है, निकलता 5% भी है, पर आपको जो आरओआई लिखा है ना 200 प्लस सिस्टम में चल जाए अच्छा है, पर आपका आरओआई अच्छा होता है, नहीं तो आप 10-5 वाला भी ले सकते हो। मैंने इंपॉर्टेंट है रिटेल आर्बिट्रेज और ड्रॉप शिपिंग में। ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन रिटेल आर्बिट्रेज वो दो बड़े बिजनेस हैं जिसके जरिए पैसा जल्दी और क्विकली कमाया जा सकता है, बहुत जल्दी स्टार्ट पे पैसा कमाया जा सकता है। ये तो मॉडल का ओवरव्यू था, मैंने आपको बता दिया। और ओवरव्यू के साथ साथ जैसे जैसे मैं काम करूंगा आपको डिटेल्स बताता जाऊंगा। आज हम सबसे पहले ना आपको अलीबाबा के ऊपर दिया था, अलीबाबा था हमारा एफबीए और पीएल वगैरह के लिए, ठीक है। हमने शुरू करना है ड्रॉप शिपिंग से, ठीक हो गया। तो ड्रॉप शिपिंग के लिए ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन रिटेल आर्बिट्रेज और एफबीएम, इन तीनों मॉडलों को हम एक साथ करेंगे, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा कि ड्रॉप शिपिंग की हंटिंग हम कैसे करते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? क्वेश्चन था जी सर, फॉर एग्जांपल हम चाइना से ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो हम अमेज़न के वेयरहाउस में भेज देते हैं 200 प्रोडक्ट, तो इसमें हमारा किसी वेयरहाउस में नहीं भेजते प्रोडक्ट, वेब सेंटर में सर मिल जाएगी। ड्रॉप शिपिंग अभी आपको मैंने बताया कि ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है। तो हमने एक प्रोडक्ट हंट किया, हमें अच्छा लगा, हमने अपनी लिस्ट कर दिया, और जैसे ही ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर हम क्या करेंगे, सप्लायर की वेबसाइट पे जाके प्लेस कर देंगे, ये ऑर्डर है ये एड्रेस से, और मेरा सप्लायर क्या करेगा उस एड्रेस पे पहुंचा देगा। इस चीज को हम ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। इसमें हम अपने पास स्टॉक नहीं रखते ना अमेज़न के पास रखते हैं, सिर्फ रन टाइम पे बाय करते हैं। जितने एक क्वांटिटी का 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी ऑर्डर आ जाए उतना ऑर्डर बाय करते हैं और वो शिप करवा देते हैं। इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग करना। सर क्वेश्चन था इसमें तो सर बहुत कम सर, जैसे एफबीएम में ये अमेज़न खुद ड्रॉप करता है पेशेंट के उसको कस्टमर के एड्रेस पे, वेब सेंटर भी ऐसे कस्टमर के एड्रेस पे सेंड कर देता है प्रोडक्ट। नहीं, वेब सेंटर सिर्फ स्टोरेज के लिए होते हैं। ओके सर, अगर हम फुलफिल बाय मर्चेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें फिर वेब सेंटर से लेके आगे खुद सेंड करना पड़ेगा। आपको अपना वेयरहाउस बना नहीं, देखो आप चीजों को मिक्स कर रहे हो। जब आप एफबीए के किसी भी मॉडल में हो ना, तब आपको प्रेप सेंटर भेज के चेक करवा के फिर अमेज़न भेजना पड़ता है, ठीक है। जब आप एफबीए के मॉडल है, एफबीए होलसेल और पीएल, इन तीनों में जो मॉडल कर रहे हो तब आपने स्टॉक लेना है और प्रेप सेंटर पे जमाना है, और फिर आपने जितना अमेज़न एक्वायर कर रहा है अमेज़न को बेच के बाकी प्रेप सेंटर के अंदर होल्ड रखना है। ये तो हो गया एफबीए। एफबीएम में क्या होता है, 3 सूरतें होती हैं। पहली सूरत, आप अपना वेयरहाउस बनाओगे, आप डायरेक्ट स्टॉक अपने वेयरहाउस में भेजोगे और वहां से आपकी टीम बैठी होगी जो मैनेज करेगी, जो सारा काम अमेज़न कर रही है वो आपकी टीम मैनेज करेगी, और वो सारा स्टॉक हैंडलिंग वो करेगी। फिर वो ऑर्डर आएगा तो वही टीम शिपिंग सर्विसेज भी देगी, मतलब आप किसी शिपिंग सर्विसेज से कंपनी से डील करोगे और वो शिपिंग कंपनी आपके प्रोडक्ट शिप करवाया करेगी डेली बेस पे। ये एफबीएम में अपना वेयरहाउस के साथ काम होगा। अगर आप एफबीएम के अंदर ड्रॉप शिपिंग करते हो तो उसका मतलब ये है कि आपने कोई प्रोडक्ट नहीं बाय करना, सिर्फ आपने प्रोडक्ट हंट करना है और अपने स्टोर पे लगा देना है। जैसे ही ऑर्डर आएगा, फॉर एग्जांपल आपने हंट किया हुआ वॉलमार्ट से, तो आपने क्या करना है, ऑर्डर आया 1 क्वांटिटी का, आपने वही 1 क्वांटिटी का ऑर्डर यूजिंग कस्टमर डिटेल्स वॉलमार्ट पे प्लेस कर देना है, और वॉलमार्ट क्या करेगा, वो ऑर्डर आपके कस्टमर के घर पहुंचा देगा। इस केस में वॉलमार्ट
ये सैम क्लब जितने भी सप्लायर हैं इनको नहीं पता होता कि हम ड्रॉपशिपिंग कर रहे हैं। वो तो सिंपल हम एक नॉर्मल कस्टमर समझ रहे होते हैं कि ये कस्टमर ऑर्डर डिलीवर करवा रहा है, हमने ऑर्डर डिलीवर करवा दिया और उसको जब डिलीवर हो गया इन दोनों के दरमियान जो पैसे बचे वो हमारा प्रॉफिट होता है और इस काम को हम ड्रॉपशिपिंग बोलते हैं। मेंबरशिप बेस कर लेंगे कि मेंबरशिप लेके करेंगे तो वो हमारी ऑनलाइन रिटेल आर्बिट्रेज हो जाएगी। तो ये ऑनलाइन रिटेल आर्बिट्रेज ड्रॉपशिपिंग ये सबसे फास्टेस्ट मेथड है पैसे कमाने के, कि इसमें हमें एक साथ पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते, ऑन स्पॉट करने पड़ते हैं। क्लियर? ओके सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन था सर, हेलो सर, एक ये मुझे क्वेश्चन था। वालमार्ट की तरफ से आया है, तो इसका कोई मसला नहीं है। जैन अस्सलाम, आप अपना पहले माइक ठीक करवाओ यार। सर क्वेश्चन था एक। जी करें। सर जो हमें ऑर्डर आएगा कस्टमर का, मतलब वो हमने अपने लिस्ट में उसको $18 किया हुआ, जो वॉलमार्ट उसे भेजा वो साथ प्राइस नहीं भेजेगा? गुड क्वेश्चन। मतलब अब देखो ड्रॉप शिपिंग सीखने का काम अगर देखा जाए ना, वो सिर्फ मेरे ख्याल से 3 से 4 दिनों का, पर ड्रॉप शिपिंग सीखते सीखते आपको 2-3 महीने लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? इन्हीं चीजों की वजह से। ड्रॉप शिपिंग को दूसरे वर्ड में आपने सेशन ज्वाइन किया था, मैं जो लाइव हुआ था। नहीं सर, काइंडली उनका लिंक सेंड कर दिया करें। वो वीडियो सेशन नहीं था, फिजिकल सेशन था। नहीं सर वो नहीं। मैंने वहां पे बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि ड्रॉप शिपिंग इज अ नेम ऑफ ट्रिक्स। उसमें ट्रिक्स सीखने पड़ते हैं कि किस ट्रिक से, अब आपने ठीक बात की $7 लग के चल जाएगा तो वो कहेगा ये क्या, वो कैसे नहीं लग के जाएगा, ये ट्रिक्स है। ठीक है, वो कैसे आपको प्रॉफिट देगा प्रोडक्ट ज्यादा, वो भी ट्रिक्स है। ड्रॉप शिपिंग इज द नेम ऑफ ट्रिक्स। तो आपको आज मैं ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट इसलिए करवा रहा हूँ कि इसमें थोड़ा हमें ट्रिक्स पे काम करना पड़ता है, तो आसान हंटिंग आसान है इसमें ड्रॉप शिपिंग में एज कम्पेयर टू PL और FBA में सेट हंटिंग आसान है। तो आज आपको मैं पहली हंटिंग करवा लगा हूँ इस पे, इसलिए इस तरह एक बार फोकस करना है आपने ताकि आपको चीज समझ आ सके। हमारे पास एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट आपने सर्च करना है। सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग में ना आपने पॉइंट लेना कि आप ना ग्रोसरी आइटम के ऊपर करो, आपको हंटिंग जरा जल्दी आ जाएगी क्योंकि ग्रोसरी आइटम बहुत जल्दी फाइंड हो जाती हैं। ये नीचे एक आइटम खुली हुई है, मैंने रिसेंटली देखी थी, इसको भी देख लेते हैं हम। स्वीट एंड साल्टी पीनट नट्स। ड्रॉप शिपिंग का सबसे पहला रूल या अमेज़न में हंटिंग का पहला रूल, आपके प्रोडक्ट के नेम को आपने ठीक तरह से पढ़ना है। नेचर वैली स्वीट एंड साल्टी पीनट ग्रानोला बार्स 1.2 ounce 36 काउंट। ओके हो गया। आपने इस नाम को कॉपी करना है। स्लाइड्स डिफरेंट है। हम सबसे पहले आप सैम क्लब स्लाइड यार को सैम क्लब, हम सैम क्लब से काम शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, अब जो नाम कॉपी किया था वो एग्जैक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप सर्च करोगे तो सर्च करते ही आपका प्रोडक्ट सर्च होगा। इन केस सर्च नहीं होगा तो उसका अगला पॉइंट मैं बताऊंगा कैसे सर्च करना है। क्योंकि कई नाम थोड़े बहुत चेंज हो, सर्च नहीं हुआ। हमेशा याद रखो कि ये जो पॉइंट्स वाली वैल्यू होती है ना, ब्रैकेट स्पेस करेक्ट वाली, वो वैल्यू को खत्म कर दो फिर सर्च करो तो आपका प्रोडक्ट सर्च हो जाएगा। सर्च हो गया। अब मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूं। हंटिंग का पहला रूल, मस्ट मैच द प्रोडक्ट पिक्चर। उसमें 1% भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेड विद रोस्टेड पीनट नेचर वैली स्वीट एंड साल्टी इन ग्रानोला बार पीनट 36 बार, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर कलर और स्वीटनेस, क्रीमी पीनट बटर कोटेड। नीचे लिखा हुआ है जी इसका 36 माइनस 1.2 ऑन्स की एक होगी, 35 ग्राम की एक बार है और टोटल नेट वेट है इसका 12 11.2 ऑन्स 43.2 ऑन्स 1.2 kg का बॉक्स है ये। अब हम आते हैं सैम पे। सैम पे हम आए तो यहाँ पे देखो
पिक्चर थोड़ी सी चेंज है ना। यस सर। अब होता क्या है कि जो होता है ना हमारा अमेज़न पे प्रोडक्ट बहुत पहले के लिस्ट हुए होते हैं, लिस्ट में उनको पहली पिक्चर लगी होती है। यूएसए के अंदर होता है कि हर 2 या 3 मंथ बाद प्रोडक्ट की पैकिंग चेंज की जाती है, तो कई मोस्टली प्रोडक्ट की पिक्चर तो मिल जाएगी, सेम मैच कर जाएगी, पर जिसकी मैच नहीं करेगी तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने देखना है क्या लिखा है 36 बार, फ्लेवर कौन सा है, स्वीट एंड साल्टी, ग्रानोला नट, ग्रानोला बट पीनट फ्लेवर इसका। ये सारी चीजें जो लिखी हुई ऊपर, इसको मैच करने की कोशिश करनी है। और इसमें सबसे मेन चीज क्या मैच करनी है, उसका वेट, उसकी क्वांटिटी, उसका फ्लेवर। वेट, क्वांटिटी, फ्लेवर। अब ये क्या है 36 है, पीनट फ्लेवर है, वेट है 2 LB 1.2 ऑन्स। हम इधर देखते हैं सर अभी कितने बार हैं, 36 बार आगे। यस सर। पीनट वही लिखा हुआ है, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स और स्वीटनेस। वेट कितना है 2 LB 1.2 ऑन्स 1.2 kg और इधर 170 कैलोरीज लिखा है। ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, डिस्क्रिप्शन ये कैलोरीज तक, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 150 कैलोरीज लिखा होता है ना, तो मैंने ये प्रोडक्ट नहीं लेना था, क्योंकि असल में प्रोडक्ट 170 कैलोरीज वाला है। बाहर के लोग इस बात को बहुत फोकस करते हैं कि फैट 2.5 है, 140 सोडियम है, 7 ग्राम शुगर है। तो अगर आप यहाँ पे 170 कैलोरीज, 2 फैट, 140 सोडियम, 7 ग्राम टोटल शुगर, ये डिस्क्रिप्शन लाजमी मैच करनी है। और दूसरी चीज पे उसका फ्लेवर मैच करना है। देखो लिखा है पीनट डीप इन पीनट एंड आलमंड बटर कोटिंग 36 बार। इधर क्या लिखा हुआ है, पीनट, और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है बटर कोटिंग। तो ये प्रोडक्ट हमारा हो गया मैच। पता चला कि क्या क्या मैच करना है हमने। यस सर। मोस्टली केसेस में पिक्चर मैच होती है। मोस्टली केसेस में पिक्चर मैच हो जाएगी। अगर पिक्चर थोड़ी बहुत चेंज हो रही है तो चीजें मैच करो। आज एक किसी लड़की में सेंड किया होता है, एक डॉग की पिक्चर सेंड की सर, इसने ना वो जो ऊपर उसका जो भी ड्रेस पहना हुआ था वो कलर चेंज था। कलर चेंज एक्सेप्टेड इन केस जब Amazon पे भी सेम कलर सेल हो रहा हो। अगर Amazon पे रेड कलर सेल हो रहा है तो वहां पे ग्रीन मिल रहा है, तो वो हमारे प्रोडक्ट नहीं है मैच। हमने कलर भी सेम लेना है। ईच एंड एवरीथिंग प्रोडक्ट की मैच करनी है चीज, कोई भी चीज मिस ना हो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो करो। सर प्राइस के रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड? सर प्राइस अभी प्राइस में मैं आया नहीं हूँ, अभी मैं पिक्चर्स की बात कर रहा हूँ। पिक्चर्स में मुझसे पूछो कि पिक्चर से रिलेटेड कोई चीज कंफ्यूजन है तो पूछो। सर पिक्चर के नहीं, सर से रिलेटेड एक क्यूरी थी सर। जी पूछे हैं सर Amazon पे हमने सबसे पहले जो प्रोडक्ट सर्च करनी है उसका कंपैरिजन करना है, तो Amazon पे हमारा क्राइटेरिया क्या है, मेन क्राइटेरिया जिसकी वजह से हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं? अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि प्रोडक्ट मैच कैसे करना है, ठीक है। पहला स्टेप है प्रोडक्ट मैच करना। दूसरा स्टेप है हमारा Amazon का क्राइटेरिया क्या होगा, सॉरी प्राइस क्राइटेरिया क्या होगा। तीसरा स्टेप Amazon का कौन सा क्राइटेरिया देखना है। चौथा स्टेप सप्लायर के कौन से रूल्स देखने हैं। पांचवा स्टेप ROI रूल, 5 रूल्स को फॉलो करना है। और 5 रूल्स एक दिन में नहीं होंगे, स्टेप बाय स्टेप होंगे। आज का रूल कैसे करते हैं पूछे हैं सर मैं ना अलीबाबा पे सर्च कर रहा था, तो उसमें ना एक साइड पे लिखा था वेरीफाइड कस्टमर यानी कि सेलर, और उसके साथ ही लिखा होता है उसका डिलीवरी टाइम भी लिखा होता है और रिस्पांस टाइम भी लिखा होता है कि ये जो आपका कस्टमर है, ये सप्लायर है, ये इतनी देर बाद आपको मैसेज करेगा, या इसका शिपिंग टाइम है, जो डिलीवरी टाइम है वो किसी का बहुत ज्यादा, वो भी कोई वेरी करता है? बिल्कुल हर चीज वेरी करती है। अब मैंने एक हंटिंग क्राइटेरिया के कोर्स बनाया था आपके लिए, वो मैंने ओपन कर लिए हैं। पिक्चर मैचिंग का सबको पता चल गया है।
बार बार पूछ रहा हूँ, कहा ना मुझे बार बार पूछ रहा हूँ, पिक्चर मैच करना पता चलेगा सबको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पिक्चर मैच करने के बाद हमारा दूसरा जो सबसे पहला प्रोडक्ट हंटिंग है। हंटिंग में सबसे पहला रूल पता क्या होता है? मार्केट कंपटीशन देखो उसमें कितना है उस कैटेगरी में, मार्केट में डिमांड कितनी है उस कैटेगरी की, और उस कैटेगरी किस कैटेगरी की चॉइस ज्यादा है कस्टमर में, प्राइस रेंज क्या है उसकी, शेयर रेशियो कितनी है, सीजनल इस सीजन में कस्टमर चॉइस क्या है, प्राइस रेंज क्या है, रेशियो यहाँ पे अपनी क्लास हाई क्लास मीडियम क्लास, सबसे सेल्स आपको मीडियम क्लास में आएंगी, तो आपने हमेशा मीडियम क्लास के हवाले से चीजों को सर्च करना है। का फायदा ये होगा, हरा का है हाई में, मीडियम क्लास में होगा और असली में हम आरओए क्या होता है, पहले ग्रोसरी के होलसेल पीएल के लिए, और आपका पहला क्राइटेरिया ये है कि रेटिंग 4 से ऊपर हो, रिव्यू 1 होने या 1 से ज्यादा हो, और बीएसआर 2 लाख से कम हो। शुरू में आपको बहुत कम बीएसआर वाला नहीं मिलना, बीएसआर 2 लाख से कम हो। अब मैं आपको बताने लगा हूँ बीएसआर, रिव्यू, रेटिंग और व्हाट इज बीएसआर। मैंने कहा मैं वही आपको बताने लगा हूँ कि एसएन, प्राइस, रेटिंग, रिव्यू और बीएसआर इज द बेस्ट सेलर रैंक, ये कहां से देखना है प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। ये सारी चीजें बताने के बाद मैं इसके ऊपर रूल्स अप्लाई कराऊंगा आपको। फिर आपको मैं अमाउंट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ,
आ गया। सबसे पहले आपने देखना है जी रेटिंग, ये रेटिंग आ रही है जी आ गई 4.8, 4 से ऊपर है, पहली कंडीशन ट्रू। रिव्यू सेलिंग कितने का था, 1 से ऊपर हो 479, दूसरी कंडीशन तीसरी प्राइस, एक प्राइस डिक्रीज है यहाँ पे, हमने ये प्राइस नहीं लेनी होती। स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, आप इस समय कर रहा हूँ, देखो स्क्रॉल डाउन हो रहा है। अरे यहाँ पे लिखा आएगा आपको न्यू या और यूज सेलर, कठिन लिखा होता है न्यू एंड यूज सेलर। इसमें से आपने इस पे जो लो प्राइस है, लो प्राइस वो लेनी है जो न्यू सेलर की हो। वैसे कि मैंने क्लिक किया तो ये न्यू सेलर की लो प्राइस है 13.50, क्या है 13.50। क्या होता है? यार न्यू का मतलब ये होता है कि वो ब्रांड सेल कर रहा है, और यूज का मतलब ये होता है कि किसी ने पीएल या एफडीए किया था और उसका वो चल नहीं पाया तो उसने स्टॉक ऑप्शन में सेल किया। उस स्टॉक को जब हम परचेज करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन में ऐसा आती है, जब भी ऑप्शन में ऐसा स्टॉक आप यूज करते हो वो यूज माना जाता है। ओके, रिसर्च भी लेना है, ड्रॉप शिपिंग में यूज प्रोडक्ट नहीं लेना, न्यू लेना है। और दूसरी चीज याद रखो, आपने यहाँ पे लो प्राइस चाहे न्यू यूज की 10 लिखी है, नहीं आपने न्यू की प्राइस 1350 यूज के ऊपर मेंशन स्पेशल को यूज है। क्या कह रहे हो सर? पिछली साइड में आपने बताया था कि सेलर मेंशन होंगे, वो सेलर कहाँ पे मेंशन होते हैं? 3 या 3 से ज्यादा है तो न्यू 32 जी सर 28 पे क्या मैं सर यही से कंफ्यूजन आ रही थी। हम समझ रहे थे सर ये जो न्यू है ये कि मतलब ये जैसे अब हो गया आपके जो नीचे टाइप लिखी है आपने ये लेनी है। और जिस प्रोडक्ट के लिए सेलर ना हो वो प्रोडक्ट कभी नहीं लेना, वो पीएल होता है। ओके, सिंगल सेलर इधर स्क्रॉल डाउन करेंगे, अभी ये ग्राफ आपके नजर नहीं आया या तो आगे समझाएंगे ग्राफ है क्या। स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन, प्रोडक्ट डिटेल्स, यहाँ पे एसएमएल डालिए, आप एसएमएल नंबर कॉपी करना है। ओके, और बेसिकली तो वहां पे वो कुछ बैठे थे तो एसएन नंबर ही शायद कॉपी कर रहे थे, मैंने बाय चांस देखा। नेक्स्ट चीज देखो, बेस्ट सेलर रैंक ये कितना आ गया 4713। एक होता है इसका प्राइस रैंक देखना है, ठीक है तुम आपको मेंटेनेंस करने के लिए कर रहा हूँ, वही तो मैंने लिया 2 लाख सर एक क्वेश्चन है, 1 मिनट मुश्किल किसको लगा? सर मैं कह रहा था कि जो 2 लाख से नीचे नीचे वो ठीक नहीं, 1 लाख के लिए जगह से ठीक ही हो जाता है 50,000। काफी मुश्किल बन रहा है। मैं आपको अंदर में भी दे दूंगा, ठीक है अंदर का चाहो कि मैं अलग जो वापस लेके आ रहा हूँ क्या देगा, क्या चाहिए इन सेलर ग्रेटर देन 2 हो। अब सेलिंग प्राइस आ रहा है तो ये कैसे पता चलेगा कि ये बंदा सिर्फ कर रहे हैं और सुनता है?
मैं आपको रोज एक बात मेंशन करता हूँ, पहले मेरी बात तुम सुनो या करो, फिर क्वेश्चन में क्वेश्चन करो क्या करो। और दूसरी चीज, जो चीज हंटिंग के अंदर कोई 40-50 चीजें हैं जो रूल्स अप्लाई होने हैं, अभी सिर्फ हमने 4 रूल्स देखे हैं। तो पहले ये 4 रूल अप्लाई करके इसके ऊपर से प्रोडक्ट फाइंड करना सीखो, फिर अगला स्टेप अप्लाई करेंगे उस पर, ठीक है। सेलर आप 2 से ज्यादा होना चाहिए, न्यू सेलर 2 से ज्यादा होना चाहिए। ये 4 रूल आपने अप्लाई करने, लोकेशन करने, इसमें कॉपी कर सर ये सॉल्विंग प्राइस कितनी बन गए क्या मिनिमम? सर मैंने कहा लो प्राइस कितनी बन गए? लो प्राइस का मतलब ये है कि जो मिनिमम लो प्राइस सेल हो रहा है जितनी मर्जी आपने ले लेनी है। सर क्या रेंज है प्राइस की? सिर्फ आपने हंटिंग लो प्राइस से करनी है, मुझे प्रोडक्ट हंट करने दो। रेंज कोई नहीं होती, $2 चलेगा, $200 चलेगा, $10,000 चलेगा। पर आपने उस 20 सेलर बैठे हुए हैं, उस 20 सेलर में जिस सेलर की तरफ सबसे लो है ना, आपने वो लो प्राइस उठानी है। हंटिंग की शीट आपके सामने मैं अपडेट ओपन कर रहा हूँ, शेयर करता हूँ, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे कि आपने काम आज से कैसे किया है। एक शीट में पूरी शीट आपको मैं दे दूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम कॉपी करना है जी, कर दो। अमाउंट शेयर में फिर आपको चुका 2 टाइप टेम्पलेट है। मैंने सैम्पल से नाम या अमाउंट से नाम लेके आपने पूरा नाम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है। तो मैंने तुम्हारी कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। साइज इसका छोटा कर लेना है आपने। दूसरी चीज, अमेज़न पे भी आपको मैंने एसएन दिखाया है, आपने एसएन कॉपी करना है, तो एसएन से सर्चिंग इम्पैक्ट हो जाती है फिर हमारी। तीसरी चीज, जितना बीएसआर आ रहा है आपने बीएसआर कॉपी करना है। कॉपी कर लो, देख के लिख लो, आपकी मर्जी है। सिर्फ कॉपी करना है, उसमें मिस्टेक ना हो। रेटिंग कितनी है? 4.8। यस सर, 12 टाइम चाहिए बीएसआर को। बेस्ट सेलर रैंक रिव्यूज का टैब, रिव्यूज कितने हैं उसके लिए? 571। तो अब इन 3 चीजों से पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट कितना बेस्ट है। प्राइस, अमेज़न प्राइस क्या है? अमेज़न प्राइस, अच्छा अमेज़न प्राइस का मतलब होता है कि जो अमेज़न के ऊपर रोज नाम सबने जो अमेज़न के ऊपर में लो प्राइस फाइंड की थी, कितनी की थी? 13.50। यस सर, वो हमारे लिए होगी अमेज़न। जी सर, वो होगी अमेज़न प्राइस। अब अमेज़न प्राइस के बाद देखो, अगर आपको मार्केट पे आना है तो जाहिर सी बात है जो मार्केट में सेलर सबसे लो को बेच रहा है, आप उससे कम पे आओगे, ऐसे करोगे? ऑफ कोर्स सर। जी सर। तो आपने क्या करना है, अगर किसी प्रोडक्ट पे प्रॉफिट ना निकल रहा हो तो मिनिमम आपने 50 सेंट नीचे कराने हैं। आवर प्राइस 13.00 कर दी मैंने, 50 सेंट नीचे करा दिए। और यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया। फार्मूला कैसे लगाते हैं, मूव करता हूँ, इक्वल लगाया। अब जो फार्मूला लगना है टैक्स का, अमेज़न टैक्स का 15% टैक्स का फार्मूला, वो हमारी प्राइस पे लगना है। आवर प्राइस मल्टीप्लाई बाय, मैंने था एवरेज टैक्स 8 से लेकर 45 तक है, हम 15% डिवाइड 100, तो हमारी प्राइस के ऊपर इतना टैक्स पड़ेगा अमेज़न का। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अमेज़न फीस, अमेज़न फीस, ये दोनों फीस तब बात होती है जब हम एफडीए करते हैं।
अब इन तीनों को एम्प्टी छोड़ देना है। ठीक हो गया। अब मैं आपको दोबारा स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ उधर वाली Amazon की एक कीवर्ड खानी है आपको। जैसे ही हमने Amazon का सर्च किया है ना, एसेंस को सर्च करते हैं। अगर तो एसेंस ने क्या किया हुआ था, तो मैं यहाँ पे एसेंस सर्च किया, मेरा प्रोडक्ट फौरन सर्च हो जाएगा एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट, क्योंकि इस नाम के 10 भी ऐसे हम सकते हैं। अगर देखो मैं नेचर स्वीडन साल्टी को नेम से सर्च करता हूँ ना, ये अब वही प्रोडक्ट आ गया जिसको मैंने हल किया है। पर अगर मैं इसको नेम से सर्च करता हूँ, तो नेम से सर्च करने से मसला क्या होगा, तो देखो ये कितने ज्यादा अब मुझे पता चला नहीं कि आप प्रोडक्ट कौन सा था, राइट। इसलिए आप इस तरह का प्रोडक्ट वो उसके ऊपर अलीबाबा पे भी होगा। हम कर रहे हैं ड्रॉप रैंकिंग की प्रोडक्ट पर भी आपको अलीबाबा पे नहीं मिलेगी। मैं सकता है सैम्पलर उससे जरूरी है कि हम जो Amazon से इनको कॉपी करेंगे वो सैम्पलर में बैठा हो इसका प्रोडक्ट। अब सुनो, सेलर आइडेंटिटी नंबर है, वो सिर्फ Amazon के लिए है, वो आपको सैम से या किसी और जगह से नहीं मिलेगा। आपने उसको प्रोडक्ट आज करना है अपनी शीट में आपने ऐसे नंबर से सेट करना है ताकि जब आप दोबारा सर्च करें तो आपको सर्च कर सके Amazon के ऊपर, तो बाकी ऐसे कौन ठीक मिल जाए। अब आप मुझे ऐसे नंबर दो तो भी मैं ऐसे नंबर और मार्केट एक प्रोडक्ट है इसका, अगर हमने नहीं रोजा होगा तो आपका प्रोडक्ट कौन सा था। ठीक है, मुझे हर चीज देखना रहता है, ऐसा से क्या कभी किया तो ऐसा होगा। आपने मैं ऐसा करूंगा, ऐसे रिसर्च और सर्च करने के लिए Amazon पे ऐसा बेस्ट काम कर। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप है सप्लायर पे। अब सप्लायर पे भी उससे कस्टमर क्या करते हैं, मेरा है नजर आ गया नहीं है जब आपने Amazon का ऐसा कर दिया यहाँ पे क्या था, आइटम नंबर कॉपी कर देते हैं, नंबर कॉपी किया। अब ये कैसे आया, मैंने क्या किया, Amazon टैक्स Amazon फीस निकाल दी, सारी चीजें निकाल दी, फिर हमने माइनस कर दी। तुम्हारे पास बैलेंस ऑफ प्राइस ये बची, मतलब सेल तेरा कर रहे थे सारे जो एक्सपेंस Amazon की तरफ एक्सपेंस, सिर्फ अभी Amazon एक्सपेंस की बात Amazon की दो का वाली सेल का एक्सपेंस है, तो जो Amazon का टैक्स है वो बेसिकली एक सेल टैक्स है जो Amazon को दे रहे हैं।
आइटम नहीं देगा हमें। ओके सर। सर अक्सर प्रोडक्ट की ना प्राइस रेंज दी होती है, तो प्राइस हम मिनिमम वाली पिक करेंगे या मैक्सिमम वाली करेंगे? जब रेंज में नहीं दी होती तब भी आपने सेलर्स खोल के देखने हैं, सेलर्स की प्राइस मेंशन होती है, वो रेंज में तब प्राइस दी होती है, साथ ऑप्शन दी होती है कि आप ये इसकी टाइप सेलेक्ट करो, आपने कौन सा लेना है। जब जब भी टाइप सेलेक्ट करोगे ना, उस टाइप के अगेंस्ट की प्राइस आ जाएगी। रेंज जब दी होती है सर उसकी टाइप लागू दी होगी, तो कोई एक टाइप सेलेक्ट करो जो आपके प्रोडक्ट से मैच कर रही है, फिर प्राइस उसकी चेक करो। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर आप इस सर अगर अलीबाबा पे जो बुलेट में चीजें मिलती है, मतलब वो एक आदमी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता, तो अली एक्सप्रेस जो है ये इसी का चाइल्ड है, तो उससे भी वो चीज सेम प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर तो आपने ड्रॉपशिपिंग में उन्हें रिटेल एडवर्टाइज करना है तो याद रखना है अलीबाबा अली एक्सप्रेस से कभी भी ड्रॉपशिपिंग के कोई आइटम नहीं है, आपका पैसा डूब जाएगा, आप भी डूब जाओगे। ठीक है, अगर आपने एमपी एफबी होलसेल पीएल करना है तब आप इनसे चीजें लो। ठीक है, और जब आपने करनी है ड्रॉप शिपिंग, तो ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा चीज है यहाँ रिटेल आर्बिट्रेज का, सेम कंट्री के सप्लायर से ही चीज लो, चाइना से तो बिल्कुल ना लो। सर जी सर अलीबाबा पे ना जब हम सर्च बार पे कोई भी चीज टाइप करते हैं तो सर उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे दिख होती है, थोड़ा सा नीचे करके सप्लायर आप चेक कर रहे हैं, प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। सर जैसे पर्सन के सामने में हमने नॉर्मली मैंने प्रोडक्ट को टेक किया, तो सर वहां पर अब हमें प्रोडक्ट ही सर्च करके करना था, नहीं सप्लाई करके करना था ये सब चीज, दोनों में से क्या चीज हमने चूज करनी थी? सप्लायर। सर जब हम चाइना से शिपिंग करवाते हैं, चीजें आती है अमेजोन के अंदर, तो अमेजोन की तो अमेरिका और यूएसए में सर बहुत सारी स्टेट है, तो अमेजोन किसी भी स्टेट में अपने उनके वेयर से प्रोडक्ट को तो भेज सकते सर। जी ये तो आपको पिछले एक्चुअली सवाल हो गए, अभी तो मैं करंटली चीज बताइए उसका भी सवाल कर नहीं रहा, समझ आ गया सारा? सर ये बीएस पार वाला है, क्या पूछा है? सर नोट पैड एक मिनट ओपन करिएगा जो आपकी स्क्रीन पे था पहले ROI वाला। स्टडी सर जी सर ये जो आपने BSR बताया ये भी बता दी, क्या थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। सर आप BSR जो है बताएंगे प्लीज, इसकी फुल फॉर्म कितने में भूल जाता है? 3 मतलब बता दी यार, इतने लाइक होते, बेस्ट सेलर रैंक, बेस्ट सेलर रैंक, दोबारा देखें, हमने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, सर्च करने के बाद हमने उस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं, प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद हमने सबसे पहले उसकी क्या देखनी है, उसकी रेटिंग, फिर रिव्यूज, फिर तीसरे नंबर पे उसके सेलर्स जो से ज्यादा होने चाहिए, और फिर उसकी लो प्राइस फाइंड करनी है। लो प्राइस अगर प्राइस शिपिंग मिला के हो रही है तब लो पैसे लो, अगर नहीं हो रही किसी दूसरे प्राइस को लो। अक्सर ये होता है कि आपकी जो नीचे प्राइस लिखी होती है ना, दिखाता हूँ आपको यहाँ पे फ्री शिपिंग लिखा है ना, प्लस शिपिंग करके उसकी भी प्राइस यहाँ पे लो लिखी होती है। बेसिकली कंप्यूटर है तो कंप्यूटर ने लो प्राइस यहाँ पे पिक कर दी $6, पर आपने फिर सेल्फ अपने थोड़ा सा माइंड यूज करना है कि देखिए $6 कंप्यूटर ने पिक किया है, और साथ $12 शिपिंग भी है, वो 18 बन गई। तो तब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपके जो सेलर्स आ रहे होंगे क्लिक करना है, कंप्यूटर प्राइस तो उसकी लो भी है, उसकी शिपिंग तो भाई है ना, बाकी शिपिंग फ्री है, तो हमने कंप्लीट करना होता है लो प्राइस वाले के साथ जो शिपिंग मिला के होता है।
तो अब देखो यहाँ पे उससे नीचे वाले की 93, तो फिर मैं 93 वाले को लूंगा, मैं पहले को ही लूंगा क्योंकि उसकी प्राइस टोटल कम ज्यादा है। ठीक, ये चीजें फाइंड करने के बाद मैं जैसे स्क्रॉल डाउन नीचे करूंगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एसन, जो आपने इसको कॉपी करना है, मैंने पहले बता दिया। उसका बीएसएन होगा बेस्ट सेलर रैंक, और मैंने कहा कि ये रैंक, एक ये रैंक होता है, एक उसका कैटेगरी का रैंक होता है। कैटेगरी रैंक भी जो फर्स्ट रैंक है, जो मेन कैटेगरी का रैंक होगा, आपने वो रैंक लेना है, और ये 2 लाख से नीचे होना चाहिए। मतलब कि 1,50,000, 1,70,000, 1,80,000 हो सकता है, 4,000, 5,000, 10,000 हो सकता है, वो लेना है। ठीक हो गया, ये है बीएसएल, और बीएसएल साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे बेस्ट सेलर्स रैंक। ओके, क्लियर? यस सर। सभी कम से कम कितने लोग हैं? जी सर। कम से कम तो मैंने बताया नहीं है, मैंने कहा 2 लाख से नीचे हो बस। ठीक है सर। जी सर, रिव्यू के बारे में सोचना था। जो पहले आपने असाइनमेंट दी थी, उसमें आपने बताया था कि 50 से यानी मिनिमम जो रिव्यू के नंबर हो वो 50 होना चाहिए। तो अब आप कह रहे हैं कि एक भी हो तो चलेगा। मैंने कब कहा चलेगा? मैं सिर्फ आपको असाइनमेंट के लिए हंटिंग सिखाने के लिए कह रहा हूँ, तो एक वाला भी ले लेना। ठीक है सर। मेरे वर्ड्स को गौर से सुना करो। मैंने कहा सिर्फ आपको मैं आज तक के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ आपको हंटिंग सिखाने के लिए बता रहा हूँ। क्राइटेरिया भी मैंने एक बंदे को बात की थी कि 50,000 से नीचे वाला प्रोडक्ट लेना है। उसने क्या कहा था? सर वो मुश्किल हो जाएगा। तब आपने कहा सर वीडियो कम कर दे, कम कर दे, तब मैंने कर दी। सर सवाल है सर, मेरा एक क्वेश्चन जल्दी करें सर। जब ये वॉलमार्ट या सैम क्लास की तरफ से क्लाइंट के प्रोडक्ट जाएगी, तो क्लाइंट जब अमेज़न पर रिव्यू देगा तो बताएगा नहीं सैम क्लास की तरफ से मुझे आई है ये जो प्रोडक्ट है, तो इसका कोई मसला नहीं है अमेज़न को। ड्रॉपशिपिंग शुरू करने से पहले ये बताया था कि ड्रॉपशिपिंग को स्टार्टिंग होना है 2 से 3 दिन स्टार्टिंग है, पर इसके अंदर ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो जिसके जरिए हम इन चीजों को बच जाते हैं, वो सिखाने में इससे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जब मैं सारी चीज सिखा रहा हूँ तब बताऊंगा कैसे बेहतर जाता है। सर, जो आपने एक्सेल में प्राइस कैलकुलेट की थी अमेज़न क्लोजिंग की, और वो दूसरी के रिलेटेड आपने बताया था, अभी मैंने एक्सेल शीट पूरी नहीं की, मैं पूरी करने लगा तो वैसे कैंसिल हो रहा है। जी सर, वो बताइएगा कल। तो देखो कि हमने एक्सेल कॉपी किया, बीएसएल लगाया, तो ठीक है, आवर प्राइस और फिर टैक्स निकला 15%, फिर हमारा ये डायरेक्ट प्राइस कैसे बची, हमने अपने आवर प्राइस पर जितने भी अमेज़न टैक्स, अमेज़न फीस, फुलफिलमेंट फीस, प्रोडक्ट फीस निकाली, तो हमारे पास ये पैसे बच गए। ठीक है, ये पैसे जो बचे, तो उसके बाद सप्लायर प्राइस हमारे पास क्या आ रही है? सैम पे आ रही है 9.98। याद रखना, सप्लायर का कुछ ना कुछ टैक्स भी होता है, कुछ ना कुछ शिपिंग भी होती है। अगर इसमें मैं टैक्स डालूंगा, शिपिंग डालूंगा, तो थोड़ा सा माइंड में चल गया फिलहाल। तो अभी आपने सप्लाई का टैक्स और शिपिंग जरूरत नहीं है, और आगे शिपिंग की जरूरत नहीं है। ये मैंने एक कोलैबोरेट शीट बनाई हुई है जिसके अंदर एफबीएम की हंटिंग भी कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, रिटेल आर्बिट्रेज की भी कर सकते हैं, और एफबीए की भी कर सकते हैं, पीएल की भी कर सकते हैं, और होलसेल की भी एक शीट है। और जैसे कि मैं हाईलाइट कर देता हूँ कॉलम्स को, ये जो मैं कॉलम हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये तब भी करेंगे तो हम अपना एमपीएम का काम करेंगे। एमपीएम मतलब फिर अपने रोजमर्रा के काम करेंगे। उसी तरह जब हम पीएल, एफबी, होलसेल या इनमें से कोई चीज एफबी करेंगे, तब हम अमेज़न टैक्स, अमेज़न फीस, फुलफिलमेंट का क्लोजिंग फीस भी ऐड होंगी। शीट बंद हो रही है, उससे हम तैयार कर लेते हैं। और ये जो 3 कॉलम है आपके, ये जब हम एफडीए करेंगे तब यूज करेंगे, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, आगे वो शीट पूरी करेंगे, फिर आप प्रोसेस कर सकते हैं। माइक सर, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही।
मेरे ख्याल से शो है, दोबारा भी कर दीजिए। वरना चलो वही शो मैं दोबारा कर देता हूँ। हमारी जो जैसे हम लोगों की फीस बनके टोटल एक बैच निकला था, सप्लायर फीस लाइक शिपिंग डाल के मैं टोटल पर्सन मिली, तो प्रॉफिट कैसे निकालना है, जो हमारे पास बैलेंस बचा था तो उसमें से हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकाल देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा। आरओआई का फॉर्मूला पहले बताया हुआ है कि आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, तो आरओआई निकला है आपका 10%। और अगर इसी चीज को हम अभी लाने थोड़ा बड़ा करें तो ये अगली चीजें जो रहेंगे आपको मैं लीड कर देता हूँ, आप उसमें टाइप हो जाएगा। सर ये जो आरओआई करना है ये कैलकुलेटर से सॉल्व करके निकालना है या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लग के अगर हम वहाँ पे वैल्यू सर्च करें तो फिर वो ऐसे चीज पे फॉर्मूला लगाते हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो मतलब आपको वो नहीं पड़ेगी कि आप कैलकुलेट करो। वो कैसे निकालना ये क्या फार्मूला लगा है, प्रॉफिट का कॉलम डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट का कॉलम मल्टीप्लाई बाय 100, ये निकला है ना। आगे मैंने फॉर्मूला का नाम भी लिख दिया, ओआरए ऑनलाइन रिटेल आर्बिट्रेज। ड्रॉप शिपिंग में भी यही होगा, जिसका आरओ 10% निकल आया, एक प्रोडक्ट में पूरी इन्वेस्ट भी कर दिया आपकी शीट में, ठीक हो गया, क्लियर है? जी सर। और सर हम ड्रॉप शिपिंग में मिनिमम कितना आरओआई वाला सेलेक्ट करेंगे? हाँ गुड क्वेश्चन, ये असाइनमेंट में ये भी शामिल होगा आपका आरओआई ग्रेटर देन, फिलहाल के लिए वैसे तो ग्रेटर देन 10 ही लेते हैं हम, 10%, ठीक है, तो फिलहाल के लिए ग्रेटर देन 5%। आज शीट शेयर कर देता हूँ मैं असाइनमेंट का। ओके सर। आपने ये होगा हमारा जो कि नीचे मेंशन है 4, 50 के रेटेड टू प्लस रूल्स, यहाँ पे कुछ रूल्स आएंगे स्केल किस टाइप के लेने हैं, ठीक है, टुडे देन क्राइटेरिया आपका ये है, क्राइटेरिया 4, 1, 2 लाख और 2 प्लस 5%, इससे 50% फाइन कर लो, आपको घंटे महीने देना। तो आपकी असाइनमेंट है इन ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, ध्यान रखना मैं रोज प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाता जाऊंगा, रिव्यूज में ऐड करता जाऊंगा, मतलब डे बाय डे चीजें मुश्किल होती जाएंगी। जो पहली चीजों को सही तरह कर लेगा अगली चीजें उसके लिए बहुत आसान हो जाएगी, जो नहीं करेगा प्रैक्टिस वो फंस जाएगा, उसमें कुछ काम नहीं होगा। लेकिन Amazon इज द वर्क ऑफ ओनली सर्चिंग, बेस्ट सर्चिंग कर लो, बेस्ट नंबर ले लो। तो आज के लेक्चर से एक मिनट ये देखो नीचे हंटिंग रूल्स लिखे हुए हैं, कुछ मैंने हंटिंग रूल्स है, एमडीए रूल्स है, डीएल रूल्स है, ये सारी चीजें मैंने लिख ली है, ठीक है। सर जी पॉसिबल हो तो ये रूल जो है वो पढ़ ले ताकि अगला जो लेक्चर है वो हम मेडिटेटर में कुछ प्रिपेयर हो जाए, दूसरा हमें ज्यादा बेहतर तरीके से हम सीख सकें।
कल सानू की अच्छा मैं लास्ट चीज बता रहा था आपको, जो कुछ रूल्स इसमें लिखे हुए हैं, ये फाइल्स में आके आपको सेंड पढ़ने करूंगा, मैसेज जिसमें मैं सेंड करूंगा ताकि आप उसको अगली चीज मेन काम बोल दो। आपको मेंटिंग की अच्छी शीट आ रही है और ये रूल्स बुक में आज तक हमने अप्लाई करने में वो आ रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेंस है तो मुझसे क्या सकते हैं। ओके सर, सर आप सेंड कर रहे हैं जो भी बनाई है जी, मैं दोनों सेंड कर रहा हूँ सर। वही कीजिए कि जिसमें आपने एक प्रोडक्ट को होल्ड किया भी है ताकि उसको ओरियम फार्मूला की आइडिया हो जाएगा, अगर उसके ऊपर क्लिक कर करेंगे तो इसको सारी चीजें पता चल जाएगा। जी जी वही कर रहा हूँ, टेंशन मत लो सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर जी जी सर, इसमें जब हम ग्रोसरी की मेन कैटेगरी जब ओपन करते हैं अमेज़न पे तो उधर लिखा है ग्रोसरी एंड गारमेंट फूड, तो इसमें सिर्फ ग्रोसरी के ही आइटम लेंगे। जैसे ग्रोसरी के आइटम लेंगे आप लोग और कैटेगरी वाइज आके सर्च करें, ग्रोसरी के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी होंगी, वो अभी कोई भी कैटेगरी ले रहा है। सही सर, सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी जी बिल्कुल सर, LBM में ये अमेज़न की शिपिंग की सहूलत देती है, अब ये प्रोडक्ट आप तैयार कर लो हमारी शिपिंग के लिए देखती है, पर वो बहुत महंगी होती है। मैं सर्च कर रहा तो उसमें कह रहे थे कि अमेज़न सस्ती देती है, तो उनकी ज्यादा कीमत जानी होती है प्रोडक्ट सस्ती करता है, और वो महंगी होती है, उस केस में हमारे पास प्रॉफिट नहीं रहता। सर मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने कहा था कि 3 से ज्यादा सप्लायर हो, तो होलसेल में भी 3 से ज्यादा सप्लायर होते हैं और ड्रॉप शिपिंग में भी, तो हमें कैसे पता चलेगा ये प्रोडक्ट तो होलसेल की है या ड्रॉप शिपिंग की है? अभी मैंने कहा है कि आप कोई प्रोडक्ट ले लो, अभी मैंने जो क्राइटेरिया में बताया नहीं सकता है उसमें मैंने करंट क्राइटेरिया आज 30 से हमने भी लिखे हैं, तो जैसे सेलर्स का रूल्स करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि जिसमें भी घड़ा में ले सकते हैं और मैं काम करूंगा। अभी सिर्फ सिंपल आपकी स्टार्टअप हंटिंग होती है करने का सिंपल रूल्स के साथ उसको फॉलो करो, उस पर हंटिंग करो, ठीक है। एक्सक्यूज सर, मेरे सर इसमें सर हम ऐसा करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रोसरी अमेज़न ओपन करेंगे, ग्रोसरी से एक प्रोडक्ट लेंगे, उसको पहले मैच करेंगे सैन क्लब के साथ, ये 4 प्रॉपर्टीज आपने ऊपर मेंशन की है, वो मैच करने के बाद फिर हम अमेज़न पे ही ये सारी चीजें देखेंगे। देखना है प्राइस लेने के बाद फिर उसको आपने सैम्पल से मैच करना है, मैच करने के बाद आपके पिक्चर मैच करेगी है तो फिर उसके बाद आपने उसको लिस्ट पे लिस्ट करना है आपने। ऐसा लिखना है फोन वाला लिखना है या वो दूसरा सैम क्लब वाला क्या चीज को? सर जी रेट प्राइस जो है प्राइस है सर जी जो सिंपल वाली प्राइस कितनी है क्या अमेज़न वाली? सर जी मैंने पूछा वैसे पहले अमेज़न की सबसे लो प्राइस कितनी है, फिर अपनी प्राइस सेट करनी है, फिर अमेज़न की प्राइस से कम 50 सेंट या $1 कम हो, फिर अमेज़न टैक्स डालना है, फिर आइटम नंबर, फिर बैलेंस प्राइस आ जाएगी, बैलेंस प्राइस के बाद आपके पास फ्लैट प्राइस जो कि सैम्पल की फ्लैट प्राइस है, सैम्पल प्राइस इस फ्लैट टैक्स 0, शिपिंग 0, टोटल कॉस्ट आ गई, फिर आपने उसका प्रॉफिट डाला और फिर आरओआई डाल, ठीक है।
आपका नंबर और एसएन नंबर है, ये हमने अमेजोन वाले लिखना है ना सर? एसएन नंबर मैंने इतनी दफा मेंशन कर दिया, होता ही अमेजोन के ऊपर है। एसएन नंबर अमेजोन आइडेंटिफिकेशन नंबर और एटम नंबर इज अ सेम क्लब आइडेंटिफिकेशन नंबर। जी सर, अब हो रही बात कहाँ से कहते हैं से डिटेल से कैसे ट्राई कर रहा था मतलब सर क्लास हो गई है, मतलब अगर उनको समझ आ गई तो लीव कर सकते हैं? अभी नहीं, मैंने क्लाउडिंग की टाइम से लगाई नहीं। सर टाइमिंग आपने बताई नहीं, किस चीज की टाइमिंग? सबमिशन की। अभी मुझे क्लाउडिंग की टाइम में आया तो मैं नाम ही बोलूंगा सर, आपको देख लगा रहा हूँ, जो क्लास में है उनकी टाइम लगाऊंगा, ठीक है? सर रमजान में कोई टाइमिंग चेंज करने का है सभी को प्लान, या बस ऐसे ही चलेगी है? रमजान में तो सेट कर लेता हूँ, आई थिंक यही ठीक है सर। सर को बता दें अपनी कैसे ब्रेक दोबारा प्लीज। आपको फीस कर रहा हूँ, पहले देखने से सबको मिलेगी नहीं। फीड ऐसा फीड और क्राइटेरिया फीड नॉट द फीड बस में वर्ड प्रमोशन कर दी। जी सर रिव्यू सर आपने फेसबुक लिंक भी सेंड करना था, अभी तक आपने वो भी नहीं किया। आगे चक्कर आ गई है आपको मैंने वॉइस सेंड कर दी है। अब कहेंगे कि मुझे बार बार मैसेज किए नहीं तो फाइल सेंड कर दें, ये कर दें। अगर आप फेसबुक का लिंक भी सेंड सर उमैर साहब के जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक था वो भी ग्रुप का लिंक मैं भेज रहा हूँ आपको। और सेकेंडली सर आपने भी कुछ सॉफ्टवेयर कहे थे कि मैं उनको ड्राइव पे सेव करके आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अब मैं ड्राइव पे सेव किए ही है, कैसे सेव करूंगा भेज दूंगा। मेंशन की है बैलेंस को प्राइस, ये क्या चीज है? बैलेंस प्राइस आपने मेंशन की है। प्राइस से जब अमेज़न का टैक्स निकाल देंगे ना उसके लिए है। ये प्रोडक्ट में जो मिली है उसमें से अमेज़न का टैक्स निकाल के वो प्राइस होती है। तो आपने बात आपके आउटलाइन भी सेंड कर दिया सर आपने आउटलाइन अभी तक टैक्स से आई नहीं, वैसे आएगी मैं कर दूंगा आपको सेंड। दैट इज पे अमेज़न टैक्स आपको 1.9 15% निकालना है। आवर प्राइस का 1.9 निकला है, ठीक है? ओके ओके आवर प्राइस
सर ये कैंवस के वाले से स्टार्ट में सर मैंने लेक्चर में नहीं किया था जो मैं आज रात को अटेंडेंस और इसकी लीव हुई और इसकी असाइनमेंट का सबमिशन ना हुई उसको क्लास में करा जाएगा, प्रिंसिपल करा जाएगा, आपका क्लास हो गया टाइम में किसी साइड में होगा तो सबमिट करा दे। और दूसरी चीज आज की असाइनमेंट आपने कल 12 बजे तक सबमिट करवानी सर मेरे पास साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन का प्राप्त चार्जेस को कैसा फाइंड करना है? अगर हमने अमेज़न पे चीज देखी है वो $20 की मिल रही है और अभी तक तो हमें वो $3 की मिल रही है और उसकी शिपिंग वो हमें $10 में दे रहे हैं यूएस में, तो उसके प्राप्त चार्जेस हम कौन सा लगाएंगे? मैंने शिपिंग वाला लगाएंगे या कॉस्ट को? एक एस्टिमेटेड प्राइस है जितनी आपके प्राइस है उतनी शिपिंग वाले उतनी प्राइस चार्ज वाले। जब हम टीआर में आपकी के प्रॉपर काम करना शुरू कर देंगे तब आपको हम बताऊंगा कि किन कंपनीज के प्राइस चार्जेस आपको लगाने किन के नहीं। अभी फिलहाल हम ड्रॉप शिपिंग शुरू किया तो ड्रॉप शिपिंग पे जो अपना स्टाइल है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे ज्यादा, ठीक है? ये ठीक है सर जी बैलेंस प्राइस क्या बैलेंस प्राइस मैं 3 दफा बता दिया आपको, हमेशा आप एक बार में सोच लेते हो फिर क्या आपको ये बता दें। अभी किसी से बैंक का पूछा मैंने बताया मैं क्लास में पेयर होता है मुझे बताया बैलेंस प्राइस वो होती है जो मैं और प्राइस से कैसे आपको बचती है वो बैलेंस प्राइस होती है। नो सर अब तो क्वेश्चन हेलो सर मेरा भी असाइनमेंट के हवाले से एक क्वेश्चन है। सर वो क्वेश्चन ये है कि जब पिछली दफा प्रोडक्ट हम कर रहे थे तो सर अलीबाबा पे सेल मिल जाती थी लेकिन वो सेल कंपनी नहीं मिलती थी। तो सर इस सेल मतलब अगर प्रोडक्ट सेम हो लेकिन सर कंपनी में नेम वगैरह डिफरेंट है तो उससे कोई प्रॉब्लम तो ये मसला ये सारे मसला है। एक बंदा कर रहा है नेस्ले की कंपनी की बात है वो ऑर्डर के बन जाएगा सर वो तो ठीक है लेकिन जैसे एक मैंने ट्रेडमिल देखी थी और ट्रेडमिल जो कंपनी की आ रही थी लेकिन सर अलीबाबा वाली साइड तो बिल्कुल सेम चीज हर चीज फंक्शन वगैरह सब लेकिन कंपनी आप कह रहे हो मैंने असाइनमेंट तो अलीबाबा से दी नहीं मैं असाइनमेंट पर दी है नहीं सर मैं पिछली से रिलेटेड बात कर रहा हूँ ये जब आपको पीआई करवाऊंगा तो ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा कि कैसे करनी है वो तो आपको प्रैक्टिस के तौर पर ये चीज आपको चीजें मैच करनी है आनी उसके लिए चलो ठीक है सर ठीक हो ओके अगर कह सकते हैं थैंक यू वापस ओके सर शुक्रिया खुदा हाफिज।